अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि सीमा हैदर जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पे जब भारत इंटर हुई थी तो इसके साथ कुछ मर्द भी थे और मैं भी सुनने में आया कुछ लेडीज भी थी। तनीर भाई बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई कैसे हैं? बिल्कुल एक बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है, बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि जब इलीगल तरीके से, अवैध रूप से जब इसने प्रवेश किया था हिंदुस्तान में, तो इसके साथ 2 मर्द और कुछ महिलाएं भी थी। तो अब वो 2 मर्द और महिलाएं कहाँ हैं, उनका कोई अता पता नहीं। क्या वो जेल की सलाखों के पीछे हैं या वो भी सीमा की तरह कोई और गेम खेल रही हैं? तो एक बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि सीमा जब आई थी उस हवाले से जब भी चर्चा की हम लोगों ने, हम यही कहते आ रहे थे कि एज ए पुरुष हम जब किसी दूसरे शहर में भी जाते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा फील होता है, एक मायूसी, परेशानी सी, एक टेंशन सी रहती है। और ये खातून किस तरीके से 3-4 देशों को इसने क्रॉस किया और हिंदुस्तान में इसने प्रवेश किया। तो अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ये एक अकलौती नहीं थी, बल्कि इसके साथ और भी गैंगस्टर थे, जो गैंग इसके ग्रोह वाले या इसके ग्रुप वाले, तो ये उनके साथ आई थी। अब वो लोग कहां गए, कहां से आए? वो बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, नेपाल से आए, कहां से आए? एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनमें आर्टिकल भी छपा है। और दूसरी बात कि हिंदुस्तान के कुछ चैनल पे इस बात की चर्चा भी हो रही है कि सीमा अकेली नहीं आई, सीमा 4 बच्चों को लेकर नहीं आई, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे। अब वो कहाँ हैं? वकास भाई, बड़ा सवाल पैदा होता है। बिल्कुल तनीर भाई, देखें तनीर भाई, आपने भी नोट किया होगा जैसे कि अभी आप, मैं और शाहिद भाई हम किसी जगह गए थे, जैसे कि हैदर भाई के यहाँ, तो हम लोग आपस में कितना सोच विचार कर रहे थे कि यार ये गाड़ी कहीं गलत जगह तो नहीं ले जाएगी, हम कैसे जाएंगे, हम रास्ते में सोच विचार कर रहे थे जी। तो तनीर भाई, ये बात वाकई में सच होगी और है जी कि इसके साथ कुछ लोग थे, क्योंकि तनीर भाई 4 बच्चों को लेके कोई औरत अकेले कभी सफर नहीं कर सकती। एक मिसाल है, मैं और मेरी अगर वाइफ भी हम 2 बच्चों को लेकर कहीं सफर करते तो हमारी आपस में मुंहमारी हो जाती है। एक मिसाल है, 3 घंटे के अंदर, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो तनीर भाई, कुछ एक आध नाम भी सामने आया था, मगर हम नाम नहीं लेंगे जी। एक आध जो नाम था, सीमा के कोई रिश्तेदार था, क्या था हमें नहीं पता जी। मगर तनीर भाई, ये सच रिपोर्ट है जो निकल के सामने आई है कि सीमा के साथ मजीद 4 लोग थे, 2 महिला 2 पुरुष। जी बिल्कुल, 2 पुरुष और महिलाएं 2 थी या जितनी भी थी, बहरहाल 4 तक तो कंफर्म है कि 4 लोग थे। और वकास भाई देखिए, जब इसने प्रवेश किया इलीगल तरीके से, तो वहां पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, गफलत बरतने पे उनको सस्पेंड कर दिया। ये तो हम नहीं करे, आपके न्यूज चैनल पे ये बात निकल कर सामने आई, अखबारों में ये बात शाया हुई कि 2 जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनको सस्पेंड किया गया। और ये भी हो सकता है कि वो सीमा के साथ उनका कोई मिली भगत हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन गफलत उन्होंने बरती। जब उनकी छानबीन हुई तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, नौकरियों से मुअत्तल कर दिया गया। अब उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सीमा ने कभी उनका जिक्र नहीं किया, ना ही कोई ऐसी बात की। हालांकि उसका मुजरा शो रात को बाकायदा मेरे ख्याल में 8-9 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो ये बड़े अजीबो गरीब चीजें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है वकास भाई, कि एक औरत जो 4 बच्चों को लेकर आई, एक तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि वो अकेली नहीं बल्कि उसके साथ और भी लोग थे। फिर दूसरी खबर कि जब उसने प्रवेश किया भारत के अंदर तो उसको आगे एक मकाम है वहां तक लेके गए, वहां भी कोई इसका सहूलतकार था जो उसको आगे तक लेके गया। बाकी वो लोग थे जो उसके साथ थे, और भी वहां हिंदुस्तान से भी कुछ लोग जो उसके मददगार, सहूलतकार थे, इनकी रहनुमाई करते रहे। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अनिल भाई देखें, सहूलतकार तो थे, जो थे वो तो थे, मगर जो सहूलतकार अभी हैं उनके बारे में भी तो हमें देखना है। जो सहूलतकार उसको अभी भी हर सहूलत फराहम कर रहे हैं, जिसमें AP सिंह, सचिन और कुछ सियासी पार्टियों के भी लोग हैं जो उसको अब तक इतनी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। और तनीर भाई कभी उसको कोई चीजें दे रहे हैं, उसको ऐसा लगता है किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है जी। हमें तो ये तनीर भाई महसूस होता है कि उसको तमाम सहूलतें वहां पर मिल रही हैं और उसको फुल सपोर्ट मिल रही है जी। कि आपको यहाँ से कोई हिलाने वाला नहीं, बजाय ऐसा नजर आता है। मेरा गुमान ये नहीं है
कि उसको कभी जो है हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर जो बज़ाहिर नजर आ रहा है हम सिर्फ वो बयान कर रहे हैं। जी बिल्कुल अवकाश भाई आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात, अपने जो इसके ड्रामे जारी हैं उनमें कल एक बड़ा ड्रामा इसने ये किया कि वो बोर हो चुकी है। वो कहती है कि मैं रबूपुरा में मीनू जी मैं बोर हो चुकी हूँ, 1.5-2 साल होने वाले एक जगह पे रह रहे कि मैं थक गई हूँ, मैं किसी और के पास जाना चाहती हूँ। उसका कहने का मतलब ये था। और किस तरीके से उसको वो गले में हाथ डालती है और मीनू जी खाने का मन करता है, क्या खाने का मन करता है वो भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि इसको क्या पसंद है, इसकी मरगूब ग़िज़ा क्या है, जो बड़े शौक से खाया करती थी। तो ये बज़ाहिर ये दिखा रही है। तनवीर भाई पहले भी हमने मुख्तलिफ जगह बताया, इसको वैसे तो बहुत ज्यादा ही पसंद था। भगोड़ी क्या कहती है मैं यहाँ पर तो जो है ना मतलब खाने को भी तरसती थी। तो हमें जो 100% रिपोर्ट मिली है, इसका सुबह का नाश्ता तनवीर भाई पराठा, ये घर पे कुछ भी नहीं बनाती थी। जी जी। ना दिन का खाना, ना रात का खाना, ना दोपहर का खाना। जी। सुबह में तनवीर भाई इसका नाश्ता था अंडा, छोले, होटल का पराठा और चाय, 4 चीजें। दिन के अंदर ये खुसूसी तौर पर पहलवान गोट की जो मशहूर बीफ बिरयानी थी, नली बिरयानी, फरहान रेस्टोरेंट वाले से ये 100% वहां से बिरयानी मंगाती थी। और जो फरहान खान जो हैदर भाई के बड़े शहजादे हैं, उनकी जो मरगूब ग़िज़ा थी बिरयानी थी और बर्गर और जिंगर बर्गर वो खाया करते थे। हैदर भाई के पास उनकी विजुअल्स भी हैं और हैदर भाई ने भी हमारे साथ कई दफा ये बात शेयर की। तो अब वो वहां पे क्या करें, उनका कोई अता पता नहीं। वकास भाई किस हाल में है? बच्चे सिर्फ आलू खा रहे हैं तनवीर भाई जी, यानी कि पहले तो यहाँ चिकन जिंगर बर्गर वो खाया करते थे बच्चे यहाँ पर बड़े शौक से, अब वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ आलू पर ही पल रहे हैं जी। लेकिन वकास भाई एक बात हम इससे बिल्कुल वो नहीं करेंगे कि सीमा भी ये चीजें खा रही है, लेकिन सीमा की हद तक उसके लिए खाना आता है स्पेशली। अब बच्चे क्योंकि सीमा के पास होते नहीं, सीमा बच्चों को भिजवा देती है, एक मुन्नी जो है उसके पास रहती है। सीमा जो चाहती है, जो उसके मनपसंद के जो खाने हैं ना, वो बाकायदा आते हैं इसके पास पैक होके और वो बड़े शौक से खा रही है। बल्कि जो उनके मुंह बोले भैया है ना वही भिजवाते हैं, या उनके जो चाटू चपाटू हैं वो भी इसको भिजवाते हैं। और सीमा तो वहां जाके यही तकाजा करती है कि भाई मुझे पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट चाहिए। और तनवीर भाई आपने जो बात कही ना भी कि वो मनपसंद जो चाहती है वो खाती है, वो खाली मनपसंद जो चाहती है वो खाती नहीं है, वो जो मनपसंद चाह रही है वो भी कर रही है। वो डांस भी कर रही है, वो घूम भी रही है, वो बज़ाहिर गवर्नमेंट के कागजात के अंदर वो जो है ना हाउस अरेस्ट है, ठीक है, मगर वो हाउस अरेस्ट नहीं है। वो जहां चाहती है वो चले जाती है। जेपीसी की रात की तारीखी में आता है, उसको रेस्टोरेंट भी ले जाता है। एक मिसाल है जी, वो उसकी सुनवाई थी जेवर कोर्ट, एक मिसाल के तौर पर जेवर कोर्ट। अब वो जिस दिन लेके गया वो सैटरडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, हमें नहीं मालूम, मगर जो बज़ाहिर वो रेस्टोरेंट में लेके गया वो क्या चीज था तनवीर भाई? एक मुलजिम को आप इस तरीके से खुले रेस्टोरेंट में भी लेके जा रहे हो, प्लस उससे ब्रीफिंग भी ले रहे हो। अरे वकास भाई एक मुल्जिम होता है ना, जब हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे वाकयात भी हमने देखे हैं कि उनके मुंह पे वो कपड़ा मतलब काली पट्टी बांध के उसको लेके जाया जाता है अदालतों में भी, ठीक है। और सीमा क्या है, गाड़ी में बैठ के वो जो साइड मिरर है उसको ओपन करके वो सारे नजारे विजुअल दिखा रही है और व्लॉग बना रही है, दिखा रही है, देखो दुनिया को दिखा रही है। तो ये मुंह बोला भैया क्या ये वारदात नहीं कर रहा, ये वारदाती भैया उस वारदाती औरत के साथ मिलकर ये सारा कुछ नहीं कर रहे। और दूसरी बात है कि अभी कुछ दिन पहले जब ये अपने माल मवेशी और उनको जो चारा वगैरह दिखा रहे थे, तो वो क्या, वो भी तो घर से बाहर है ना, क्या वो जो गाय वगैरह या माल मवेशी है, जो पशु है, वो घर के अंदर तो नहीं पाले हुए? इस बात पे पता है क्या हम जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ चाटू चपाटू क्या बोले वो तो घर के अंदर है। घर उसका इतना बड़ा घर है, टोटल छत है, टूटा फूटा घर है, उसके अंदर कहां से इतनी बड़ी जगह आ गई? बज़ाहिर उसने खुद भगोड़ी ने जो पशु का जो मालिक था ना तनवीर भाई जी, उससे भी इंटरव्यू कर रही है, बाबा आपको कितने साल हो गए, बाबा आपकी उम्र कितनी है, फलाना कितना है, ढिमकाना कितना है। हाँ। तो तनवीर भाई ये तो खुला जो है ना अपराध भी कर रही है और दुनिया को खुला दिखा रही है कि मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ। बिल्कुल वकास भाई आपने सही कहा, ये औरत जो चाहती है वो कर रही है, जो चाहती है, और ऐसी ऐसी वारदातें कर रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है वकास भाई, देश धर्म हिंदू सनातन धर्म की तौहीन पे तौहीन कर रही है, इस्लाम धर्म की तौहीन पे तौहीन कर रही है। चले एक बात की समझ आती है, वो इस्लाम की तौहीन करेगी, पाकिस्तान को बुरा भला बोलेगी, क्योंकि कुछ लोगों को खुश भी करना चाहती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुश होते हैं, तो जिनमें एपी सिंह भी शामिल है, जो कि दगड़ दल्ला है, वो भी शामिल है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म की इसने कितनी बार तौहीन की? कुछ हुआ?
कुछ हुआ वकास भाई? तनवीर भाई अगर शुरू से काउंट करें तो मेरे ख्याल से जो तहरीर और तहरीर मतलब रिकॉर्डिंग के तौर पे कम से कम 4 दफा तो फुल रिकॉर्ड है जी। जो इसने उल्टी सीधी बातें करी जी। हैं। अभी लास्ट टाइम एक किसी की लैब में गई थी, वहां पर भी एक औरत ने बोला कि सीमा आपकी मिसाल तो राधा और किशन जी जैसी है, उसके बाद आप और सचिन है। तो सीमा बोली अच्छा थैंक यू। और दूसरी 5-6 महिलाएं थी जिसमें से एक आध मेरे सुनने में आया तनवीर भाई वो कोई लॉयर भी हैं आई थिंक। तो मैं तनवीर भाई हैरान होता हूँ जब उनकी वो बात करो तो हमारे सनातनी बहन भाई बोलते हैं आप, बल्कि आज एक बहन लाइव कर रही उसमें बात बोली ये बात नहीं करो। हाँ। आप हमारे भगवान जी की तौहीन कर रहे हो जी। तो भाई तौहीन जो कर रही है आप उससे तो किसी ने नहीं पूछा। जिसने अपने आप को द्रौपदी से कंपेयर की, तुलना की, उस एपी सिंह जो शैतान है उसको भगवान जी के साथ कंपेयर की, तो ये क्या चीज है? आप लोग देख रहे होंगे, हम अगर बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम लोग हक और सच की बात इसी तरीके से करते रहेंगे। आप लोग खुद फैसला करें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।